बचपन में मेरी दादी अक्सर हमें भूतों की कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों में से एक ऐसी थी जो आज भी मेरे मन में बसी हुई है। मैं आपको वही कहानी दादी की आवाज़ में सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हमारे गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां एक भूत रहता था जो रात को हर आने जाने वाले को डराता था। एक दिन गांव का एक नवयुवक रमेश, जिसने कभी भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, ने तय किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में कोई भूत है या नहीं। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। रमेश ने आधी रात को अपने मित्रों के साथ हवेली जाने का फैसला किया। वे सभी लालटेन और डंडे लेकर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियां हिल रही थीं और एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। सभी मित्र डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही रमेश ने हवेली के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अंदर का दृश्य भयावह था। चारों ओर धूल और जाले थे और दीवारों पर अजीब गरीब निशान थे। रमेश धीरे धीरे अंदर बढ़ा और तभी उसे एक कोने से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ा। कोने में एक सफ़ेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली महिला बैठी थी जो रो रही थी। रमेश ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? वो महिला धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और बोली, मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। वर्षों पहले मेरा यहाँ कत्ल कर दिया गया था और तब से मैं इस हवेली में भटक रही हूँ। रमेश ने उसके दुख भरे चेहरे को देखा और पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? महिला ने कहा, मेरे हत्यारे का नाम बताओ और मुझे न्याय दिलाओ। रमेश ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ की और पता चला कि उस महिला का नाम राधा था और उसे उसके पति ने संपत्ति के लालच में मार डाला था। रमेश ने गांव के पंचायत में यह मामला उठाया और कई वर्षों बाद राधा को न्याय मिला। उसके हत्यारे को सजा मिली। उस रात रमेश ने सपने में देखा कि राधा उसकी ओर मुस्कुरा रही है और कह रही है, अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद। इस घटना के बाद भूतिया हवेली में किसी भूत का कोई निशान नहीं मिला और गांव वाले रमेश की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। दादी की कहानियां हमेशा हमें कुछ सिखाती थीं। इस कहानी से भी हमें यही सीख मिली कि सत्य और न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए।